आज स्टूडेंट लास्ट क्लास पे हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 1 मार्क क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 2 मार्क का क्वेश्चन कैसा आएगा और कैसे सॉल्व करना चाहिए बता दे देंगे। अब पहला 2 मार्क्स क्वेश्चन हमें सॉल्व करने के लिए थोड़ा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझ में आना चाहिए। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक नंबर सीरीज लिखूंगा 4, 6, 8, 10 and next one 8, 5, 2, -1। यहाँ पे एक नंबर सीरीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोले देगा एक सिंपल नंबर सीरीज। ये नंबर सीरीज में यहाँ पे देखो 2 पॉसिबिलिटीज रहेंगे। एक असेंडिंग ऑर्डर में नंबर इंक्रीज होते जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट नंबर सीरीज आप देख रहे हैं, ये नंबर सीरीज सिर्फ क्या हो रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सेकेंड वन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सेकेंड वन नंबर सीरीज क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर है। लेकिन यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं 4 को 2 ऐड करने से 6 बनेगा, 6 को 2 ऐड करने से 8 बनेगा, 8 को 10 ऐड करने से 10 बनेगा। सिमिलरली 8 में 3 माइनस करने से 5 बनेगा, 5 में 3 माइनस करने से 2 बनेगा, 2 में 3 माइनस करने से -1 बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें नंबर सीरीज इंक्रीज ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन उनका कॉमन डिफरेंस कभी भी क्या होगा कांस्टेंट होगा। एक कॉमन डिफरेंस यहाँ पे +2 यहाँ पे -3, ये दोनों कभी भी कांस्टेंट रहेगा। ये नंबर सीरीज में कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट रहे तो हमें क्या बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसमें एक कॉमन डिफरेंस एक नंबर फिक्स नंबर ऐड होते जा रहा है फर्स्ट सीरीज में, सेकंड सीरीज में नंबर माइनस होते जा रहा है, इसे हमें डी कहते रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कॉमन डिफरेंस डी कहते रिप्रेजेंटेशन करता है। एंड ए फर्स्ट नंबर को A1 फर्स्ट टर्म ऑफ ए AP एंड सेकेंड नंबर A2 सेकेंड टर्म ऑफ एन AP, थर्ड नंबर थर्ड टर्म ऑफ एन AP एंड फोर्थ नंबर फोर्थ टर्म ऑफ एन AP कहते रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इस नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में छोटे से 3 फॉर्मूला आएंगे। First one an is equal to a plus n minus 1 into d, and second one sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d, and last one sn is equal to n by 2 bracket a plus l। ये तीनों फॉर्मूला है, ये पूरा लेसन में यूज होगा। अब पहला 2 मार्कर्स का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना चाहिए देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने दिए गए फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एन AP 3, 8, 13। क्वेश्चन में दे यहाँ पे फर्स्ट सम बोले तो SN, यहाँ पर n का वैल्यू क्या दिए गए 20। S20 का वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछ रहे हैं। S20 इज क्वेश्चन मार्क एंड n वैल्यू 20, n value 20 and given AP series 3, 8, 13 and so on। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर इज A1, फर्स्ट नंबर A1 को हमें समटाइम्स A कहते रिप्रेजेंटेशन करते हैं, सम करते टाइम सिंपल A कहते लेते हैं। उसके लिए इस सीरीज में A का वैल्यू हुआ 3। एंड नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस, बहुत सारे बच्चे को एक कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने में थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको एक सिंपल ट्रिक्स बताऊंगा। अगर नंबर सीरीज हो इंक्रीज ऑर्डर में रहेगा तो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कभी भी प्लस में आएगा, कॉमन डिफरेंस वैल्यू प्लस में आएगा। अगर नंबर सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में
और डिसेंडिंग ऑर्डर में रहा तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, माइनस में आएगा। यहाँ पे नंबर सीरीज आप देख सकते हैं 3, 8, 13, ये नंबर इंक्रीज ऑर्डर में है। इस दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 8 में 3 हटा गए तो 5, कॉमन डिफरेंस इज 5। एंड नेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वी हैव फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 इंटू d। Sn वैल्यू S20, क्योंकि n का वैल्यू यहाँ पे 20 है, उसके लिए n की जगह 20 सब्सटीट्यूट करेंगे। एंड n का वैल्यू सिंपली सब्सटीट्यूट किए 2 इंटू a वैल्यू 3 प्लस n वैल्यू 20 माइनस 1, d वैल्यू 5। यहाँ देखिए 2 1 जा 2 10 जा 2 3 जा 6 प्लस 10 माइनस 1 19, 20 माइनस 1 19, ए 19 5 जा 95, 19 5 जा 95, 20 as it is 6 plus 95 101, 6 plus 90 101, 10 into 101 1010। S20 ऑफ ये गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वैल्यू कितना होगा, 1010। ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आपको एनुअल एग्जाम में आने का पॉसिबिलिटीज रहेंगे। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द 25th टर्म ऑफ एन एपी इज 2, 6, 10, 14 एंड सो ऑन। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट गिवन डाटा। मैथ्स में हर एक बार हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमारा सोल्यूशन इजी आना चाहिए, तो गिवन डाटा फर्स्ट कंपल्सरी हमें लिख लेना चाहिए। फर्स्ट गिवन डाटा 2, 6, 10, 14 एपी दिए गए। इसमें फर्स्ट टर्म होगा 2 एंड कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हमें देख सकते हैं नंबर सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर पे है, उसके लिए डी का वैल्यू हम ना प्लस में आएगा। 6 में 2 माइनस किए तो 4। एंड नेक्स्ट फाइंड द 25th टर्म। 25th 25 इज नथिंग बट क्या, n वैल्यू। 25th क्या होगा, n का वैल्यू। 25th टर्म फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में दिए गए 25th 8 25 इस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे प्रीवियस एग्जांपल में हमने Sn का वैल्यू फाइंड करना था, उसके लिए हमें Sn का फॉर्मूला यूज किए, लेकिन यहाँ पे हमने An का वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछ रहे हैं। यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, 25, n का वैल्यू 25 है। एंड नेक्स्ट स्टेप्स, An इज इक्वल टू फॉर्मूला, An इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। An वैल्यू we have to find, a value 2 plus n value 25 minus 1, d value 4, 2 plus 25 minus 1 24 into 4, 2 as it is plus 4 4s are 16, 1 carry, 4 2s are 8 plus 1 9, 96 plus 2 98। 25th term of any given AP values is 96 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 30 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। यहाँ पे थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो गए। यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जर्व करना चाहिए, फर्स्ट 30 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। प्रीवियस दो क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज दे चुके थे, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें बना लेना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट आप ऑब्जर्व कर सकते हैं डिविजिबल बाय कौन सा नंबर से डिविजिबल होएगा वो ऑब्जर्व करना चाहिए। नेक्स्ट फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट
बोल रहे हैं। फर्स्ट कहते बोल रहे हैं 6 को क्या करना चाहिए हमें, 6 का टेबल्स आप सिंपली 6 का टेबल्स लिख सकते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। यहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट 30 कहते दिए गए 6 30 जा 180, 6 30 जा 180। यहाँ पे अपना नंबर सीरीज बन गया। इस सेम क्वेश्चन सेम सोल्यूशन रहेगा। जस्ट टू नो क्या करेंगे, ए डिविजिबल की जगह आपको एनुअल एग्जाम में कंप्यूट करने के लिए मल्टीपल दे छोड़ेंगे। ए डिविजिबल की जगह क्या करेंगे, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 30 पॉजिटिव इंटीजर उस मल्टीप्लाई बाय 6 और मल्टीपल्स ऑफ 6। ऐसा थोड़ा क्वेश्चन टिश करेंगे आपको। उस टाइम में भी आप एक सोल्यूशन सॉल्व किए तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे सीरीज 2 बन गया 6 12 18 एंड सो ऑन लास्ट टर्म 180। यहाँ पे फर्स्ट ए वैल्यू फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज ए वैल्यू 6 एंड सेम डी वैल्यू। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नंबर सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है। देयरफॉर डी का वैल्यू प्लस में आएगा। 12 में 6 किए तो 6 एंड लास्ट टर्म A13 और लास्ट टर्म 180। n का वैल्यू कितने पॉजिटिव इंटीजर पूछ रहे हो 30 इज नथिंग बट व्हाट n वैल्यू 30। अब नेक्स्ट स्टेप हमने आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये अरिथमेटिक सीरीज में क्या है, फाइनाइट नंबर है। हमने यहाँ पे फर्स्ट नंबर भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दोनों टर्म मालूम है। इन केस कौन से भी अरिथमेटिक सीरीज में हमने फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दोनों पता रहे तो Sn का वैल्यू प्रीवियस वन में लास्ट टर्म का वैल्यू हमने पता नहीं था, उसके लिए हमें Sn इज इक्वल टू n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला यूज किए थे। लेकिन यहाँ पे लास्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज हमने पता है, उसके लिए हमें Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l फॉर्मूला यूज किएंगे, क्योंकि l इज नथिंग बट व्हाट लास्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज। l क्या होगा, लास्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज। लास्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीरीज दिए तो हमें ए फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला है, ए फॉर्मूला यूज किया तो हमें आसानी से सम मिल जाए, वैल्यू मिल जाएगा। n का वैल्यू 30, फर्स्ट फॉर्मूला लिख लेना चाहिए। नेक्स्ट तो फॉर्मूला में कौन कौन सा वैल्यू है सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। n वैल्यू 30 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज, a वैल्यू 6 प्लस l वैल्यू 180, 2 1 जा 2 15 जा, सिक्स प्लस 180 therefore S30 is equal to 15 6 जा 90, 9 carry, 15 8 जा 120 plus 9 129, 12 carry, 15 1 जा 15 plus 12 27। sum of the first 30 positive integer divisible by 6 का वैल्यू कितना हुआ 2790। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10th term of an AB whose first term is 3 and 10th term is 39। इस क्वेश्चन पे यहाँ देख सकते हो, पहला हमें सम सॉल्व करने से पहला क्वेश्चन को समझ लेना चाहिए। आप क्वेश्चन समझ लेंगे आधा सम सॉल्वेशन। पहला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स। कितने टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए पूछ रहे हो, 10 टर्म्स। उसके लिए n का वैल्यू 10 एंड नेक्स्ट of an AP whose first term is 3,
फर्स्ट टर्म बोले तो ए वैल्यू 3 एंड 10th टर्म इज 39. 10th टर्म का वैल्यू कितना है 39. एंड यहाँ पे आप समझ ले सकते हैं उन्होंने सम भी 10 टर्म्स का ही पूछ रहे हैं. ऑलरेडी उन्होंने 10th का टर्म भी दे चुके हैं. उसके लिए ए एन वैल्यू इज अब लास्ट टर्म 39 होगा. ओके, पहला हमें सम फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, ए वैल्यू भी दिए गए एंड लास्ट टर्म का वैल्यू भी दिए गए. सिंपल फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू n by 2 ब्रैकेट a plus l. ओके, एस एन इज इक्वल टू n by 2 ब्रैकेट a plus l. यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. n का वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 2. a वैल्यू कितना है 3 प्लस l वैल्यू 39. नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन 2 1 जा 2 5 जा 3 plus 39 42. 5 2 जा 10 1 carry 5 4 जा 20 plus 1 21. Therefore s 10 का वैल्यू 210. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम -5 plus -8 plus -11 and so on plus 230. अब हमें सम फाइंड करने के लिए पूछ रहे हैं. पहला गिवन डाटा, सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप कभी भी गिवन डाटा. नंबर सीरीज -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस एंड सो ऑन प्लस -230. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी नंबर सीरीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. आप सब जने कंफ्यूज होंगे. कॉमन डिफरेंस का वैल्यू प्लस में आएगा, लेकिन यहाँ पे नंबर्स आर इन नेगेटिव साइन. नंबर्स आर इन नेगेटिव इंटीजर्स आए. यहाँ पे नंबर्स नेगेटिव इंटीजर रेस्ट टाइम माइनस में नंबर्स इंक्रीजिंग हो रहा बोले तो उसका मतलब क्या होएगा, उसका वैल्यू कम होते जाएगा. उसके लिए कॉमन डिफरेंस वैल्यू एक क्वेश्चन में हमने माइनस मिलेगा. 8 में 5 करने से 3, लेकिन ग्रेटर नंबर साइन वो यूज नहीं होता यहाँ पे, सिर्फ -3, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स का वैल्यूज इंक्रीज ऑर्डर में आए तो उसका वैल्यूज कम होते जा रहा है, समझ लेना चाहिए. नेक्स्ट ए का वैल्यू फर्स्ट टर्म ऑफ एन है AP -5. नेक्स्ट लास्ट टर्म an इज इक्वल टू n -230. क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछ रहे हैं, सम s n का वैल्यू क्या होगा पूछ रहे हैं. लेकिन यहाँ समझ सकते हैं डायरेक्ट हमें एस एन का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम ना एन का वैल्यू पता नहीं है. उसके लिए हमें एन का वैल्यू फर्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए, एन का वैल्यू फाइंड करना चाहिए. एन का वैल्यू फाइंड करने के लिए एन का वैल्यू हमारे पास है, एन का वैल्यू है, उसके लिए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे. एन इज इक्वल टू ए प्लस n -1 इंटू टी. एन का वैल्यू -230 इज इक्वल टू ए वैल्यू -5 प्लस n -1 एज इट इज, डी वैल्यू -3. यहाँ पे -5 शिफ्ट किए तो क्या बन जाएगा, +5 -3 इंटू n -1. -230 में +5 ऐड किए तो वैल्यू बन जाएगा -225, क्योंकि यहाँ एक माइनस साइन है, एक प्लस साइन है. उस टाइम हम ना माइनस करना चाहिए, ग्रेटर नंबर साइन एज इट इज सब्स्टिट्यूट करना चाहिए. नेक्स्ट -3 इंटू n -1. यहाँ पे देख सकते हैं माइनस माइनस कैंसल हो गए. 3 1 जा
3 7 जा 21, 1 रिमेन 15, 3 5 जा n का n माइनस 1 का वैल्यू बन गया 75 इज इक्वल टू n माइनस 1. ये माइनस 1 शिफ्ट किए तो माइनस 1 शिफ्ट करने के बाद प्लस 1 बन जाएगा. उसके लिए n का वैल्यू 76. हमने n का वैल्यू मिल गया 76. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना चाहिए, एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास n का वैल्यू भी है. एस एन इज इक्वल टू फॉर्मूला n बाई 2 ब्रॉकेट a प्लस एल, क्योंकि हमारे वी हैव लास्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक सीरीज. लास्ट टर्म भी पता है एंड फर्स्ट टर्म भी पता है, n का वैल्यू भी पता है. उसके लिए मैं फर्स्ट फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला बड़ा होएगा एज कम्पेयर टू ए फॉर्मूला. उसके लिए हमें एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन इजी होने के लिए. एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ब्रॉकेट a प्लस एल. एन का वैल्यू 76 डिवाइडेड बाई 2. ए वैल्यू -5, एल वैल्यू -230. 2 1 जा 2, 38 जा ए वैल्यू -230 में -5 ऐड किए तो -235. ये दोनों मल्टीप्लाई किए तो आपको S76 का वैल्यू मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन AP is 40 and that of first 14th term is 280, find the sum of its first n term. इस क्वेश्चन पे हमें यहाँ देख सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया वो समझ लिए. सम ऑफ फर्स्ट 44 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म मीन्स S4. सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म बोले तो क्या S4. S4 का वैल्यू 40 एंड नेक्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 14th टर्म, सम ऑफ S14 टर्म मीन्स S14 वैल्यू 280. फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म. सम ऑफ इट्स n टर्म फाइंड करना चाहिए. यहाँ पे क्वेश्चन में आप समझ लीजिए फर्स्ट 4 टर्म का सम 40 है एंड नेक्स्ट सेम फर्स्ट 14 टर्म का वैल्यू 280 है. इसमें हमें nth टर्म का सम कितना होता है फाइंड करना चाहिए. इसमें हमें फर्स्ट एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. n का वैल्यू फर्स्ट 4 टर्म में 4 हो जाएगा. S4 इज इक्वल टू 4 बाई 2 a का वैल्यू वी डोंट हैव, ऐसा लिखना चाहिए. नेक्स्ट n वैल्यू 4 माइनस 1 डी. 2 1 जा 2 2 जा 2 2a as it is plus 4 minus 1 3 3 into d 3d. S4 का वैल्यू 40, 2 1 जा 2 20 जा. Therefore 20 is equal to 2a plus 3d. Equation 1. नेक्स्ट S14 इज इक्वल टू ASN फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे. S14 इज इक्वल टू 14 बाई 2 2a एज इट इज प्लस n का वैल्यू S14 में n का वैल्यू 14 होगा. 14 माइनस 1 d एज इट इज. नेक्स्ट S14 का वैल्यू 280 इज इक्वल टू 2 1 जा 2 7 जा 7 2a एज इट इज प्लस 14 माइनस 1
13D। यहाँ देखिए 7 1 जा 7 4 जा 28 0 as it is 40, therefore 40 is equal to 2A plus 13D, इक्वेशन 2। यहाँ पे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, सॉल्विंग इक्वेशन 2 minus 1, इक्वेशन 2 minus इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 का वैल्यू 2A plus 13D is equal to 40, and equation 1 value 2A plus 3D is equal to 20, माइनस इक्वेशन 1 है, साइन चेंज कर रहे हैं, प्लस रेसो माइनस हो जाएगा, माइनस रेसो प्लस हो जाएगा, 2A गेट कैंसल, 13 minus 3 10D is equal to 40 minus 20 20, 2 1 जा 2 2 जा is equal to 2, D का वैल्यू यहाँ पे 2 मिल गया। अब नेक्स्ट n का वैल्यू फाइंड करना चाहिए, उसके लिए सब्स्टिट्यूटिंग d वैल्यू इन इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2। इक्वेशन 1 में मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ 20 is equal to 2A plus 3, D वैल्यू 2 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, A शिफ्ट किए तो प्लस 6 रहे तो माइनस 6 बन जाएगा 2A, 20 minus 6 14 is equal to 2A, 2 1 जा 2 1 जा 2 7 जा, therefore A is equal to 7। यहाँ पे हमने D का वैल्यू मिला एंड A का वैल्यू मिल गया है। अब नेक्स्ट Sn का वैल्यू फाइंड करना चाहिए। ये फर्स्ट सॉल्यूशन रब करता हूं, Sn इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n by 2 2A plus n minus 1 into D। Sn as it is, n वैल्यू पता नहीं, उसके लिए as it is लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2, A वैल्यू 7 प्लस n वैल्यू as it is minus 1 as it is लिखेंगे, D वैल्यू 2, n by 2 2 7 जा 14 प्लस 2 into n 2n माइनस इंटू प्लस माइनस 1 2 जा 2, n by 2 14 में 2 गए तो हाउ मच, 14 में 2 गए तो 6 12 प्लस 2n, यहाँ पे n by 2 12 2n में 2 कॉमन लेंगे, देन इट बिकम्स 6 प्लस n, 6 प्लस n, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा, लास्ट स्टेप n into 6 6n plus n into n square, therefore Sn is equal to n square plus 6n। सम ऑफ द nth टर्म ऑफ ए गिवन AP का वैल्यू क्या होगा, n square plus 6n।